आज की क्लास में हम सीखेंगे विंडो मेन्यू को। और विंडो मेन्यू में सीखेंगे कलर थीम और सीएस प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि यहाँ पे जैसे विंडो पे क्लिक करेंगे और विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है कलर थीम है और यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ कलर थीम पे। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ गया है। मैं इसको एक्सपेंड करके आपको बता देता हूँ। ये एक्सपेंड हो गया है। अब यहाँ पे कलर थीम में तभी शो होगा जब यहाँ पे ये पेड सॉफ्टवेयर होगा। तो पेड हम इसको करेंगे, जब परचेज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये शो होगा। और जब ये ओपन करेंगे तो इस तरह हमारे पास इसके ऊपर वेबसाइट आएगी और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर थीम आएंगे। और यहाँ पर ये अभी तभी शो नहीं हो रहा जो कि यहाँ पे पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे। अगर आपके पास डाउनलोडेड हैं तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये इसीलिए है कि ज़्यादातर ये वेबसाइट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं दोबारा से विंडो पे क्लिक करता हूँ और विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज़ है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। जो लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसके लिए यहाँ से वो क्रिएट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर भी ये इसीलिए शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे डिटेल, अगर आपके पास यहाँ पे इसके रिलेटेड मौजूद है तो कोई भी डिज़ाइन आपने बनाया है और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद ये देखें, जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई है। अब मैं यहाँ पे कलर इसमें फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर लेके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये रेड कलर के रिलेटेड इसमें आ गई हो। और यहाँ पे ये देखें इसकी वेबसाइट के रिलेटेड जो कोडिंग है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरह यहाँ पे इस पे अप्लाई तभी होगी जब आपको इस पे वर्किंग आती होगी, जो कोडिंग आती है, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जहाँ पे 3 लाइंस हैं और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर मौजूद है तो कॉपी स्टाइल करेंगे तो इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जनरेट CSS पे है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये जनरेट हो जाएगा जब यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है तो वो जगह सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेटा उसके रिलेटेड है नहीं। तो जो लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं उनके पास यहाँ पे डेटा मौजूद होगा तो वो उसको एक्सपोर्ट करके अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट आल पे कर दूं तो ये एक्सपोर्ट आल यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये इसके रिलेटेड ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, जैसे कि पिक्सल है, अगर पॉइंट पे करना चाहें तो पॉइंट पे भी कर सकते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्ट अपीयरेंस है, जैसे कि इंक्लूड फिल है तो जो इंक्लूड फिल यहाँ पे फिल कलर जो सिलेक्ट किया जाएगा वो इस पर अप्लाई होगा। इसी तरह इसके स्ट्रोक हैं तो यहाँ से हम स्ट्रोक चेंज करना चाहें या यहाँ से चेंज करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। इंक्लूड ओपेसिटी है तो यहाँ पे ओपेसिटी को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार में से। इसी तरह ऑप्शंस हैं, जनरेट CSS फॉर अननेम्ड ऑब्जेक्ट्स है तो इस पर भी चेक मार्क अगर लगाएंगे तो इस पर अप्लाई होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इस पर चेक मार्क मौजूद होता है, जैसे कि इंक्लूड वेंडर प्रीफिक्सेस है, वेब किट है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, ओपेरा है और रिस्ट्राइज अनस्पॉटेड आर्ट है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में से अदर्स को सिलेक्ट करना चाहें तो अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मौजूद है तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। यहाँ पे इसकी पोजीशन एंड साइज़ है तो यहाँ से मैं इसको इंक्लूड पे चेक मार्क लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूँ तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा से यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँ और इंक्लूड इसकी डायमेंशंस को चेंज करना चाहें तो डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आके इन दोनों पे चेक मार्क को अनचेक मार्क करके ओके कर देते हैं तो ये इस तरह इस पर अप्लाई होगा।
अब यहाँ पे ये देखें कि इस यहाँ पे स्क्रॉल है तो इसको स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं और यहाँ से CSS कर सकते हैं, तो ये जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे कॉपी होगा और इसी तरह एक्सपोर्ट होगा और इसी तरह एक्सपोर्ट ऑप्शन से है। तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह दोबारा ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से जो तीन यहाँ पे लाइन है तो इस पर एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करें तो एक ही पैनल ओपन हो रहा है। तो जो इसी तरह इस पे अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जैसे कि मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ये उसके रिलेटेड डिटेल आ गई। अगर मैं यहाँ से लिप्स को ड्रा कर देता हूँ, लिप्स को ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्रा किया, ये यहाँ पर उसकी रिलेटेड डिटेल आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो डिज़ाइन होगा तो आप उसके रिलेटेड उसमें अगर कोडिंग आती है तो यहाँ से कोडिंग करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे ये दोनों को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।